जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 चालू किया है, जिसमें से हमें बहुत सारा सेट प्रैक्टिस करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और हमारा जो सेट नंबर है वो सेट नंबर है 10। सेट नंबर कितना है? तो सेट नंबर मेरा 10 है। चलिए देखते हैं सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है कि नवंबर 2023 में किसने भारत के लिए फीडे ग्रांड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है? तो वो किसने जीता शीर्ष खिताब? तो वो आपका जीता है वी। ऑप्शन नंबर होगा सी। ऑप्शन नंबर जो सी है क्या है कि विदित गुजराती और आर वैशाली दोनों ने जीता है। विदित गुजराती और आर वैशाली ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया आर माधवन को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो वो किस स्थान पर किया गया था? वो किया गया था आपका रियाद में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन कौन सा देश है? तो आपका भारत, मालदीव मालदीव भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। ईरान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर होगा ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो वो हुई थी आपका गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर होगा ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया आपका कंडाला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह कर दिया गया? कंडाला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो वह है आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर होगा सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय जो बन गए हैं तो वो बन गए सेल्वा प्रभु तिरुमरन। सेल्वा प्रभु तिरुमरन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका कौन सा कथन सही देखते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। बिल्कुल ये सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसके मूर्तिकार जॉर्ज स्टेनली हैं। ये भी सही है। तो दोनों कथन आपका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधारगिरी किया गया है? तो वो किस राज्य सरकार ने किया है? तो वो किया आपका उत्तर प्रदेश ने किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दास कुमार चरित्र किसने लिखी है? दास कुमार जो चरित्र पुस्तक लिखी है वो लिखी है डांडी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कोई पूछेगा कि कदाम्बरी और वान भट्ट पुस्तक जो किसने लिखा है? कदाम्बरी लिखा है, वान भट्ट ने लिखा है। कदाम्बरी वान भट्ट ने लिखा है। और जी भास ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो भास ने लिखा है स्वपन वास दत्ता। स्वपन वास दत्ता किसने लिखा है? भास ने। अगला क्वेश्चन क्या है कि उबेर कप किस खेल में दिया जाता है? उबेर कप जो दिया जाता है ये मालूम है कि बैडमिंटन में, लेकिन ये महिला बैडमिंटन में या पुरुष बैडमिंटन में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महिला बैडमिंटन में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देख सकते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। बोला जाता है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो वो 15% से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सोलो आना बल्लू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? सोले आना बल्लू सोले आना बल्लू किस भारतीय फुटबॉलर की जो आत्मकथा है वो है आपका सुब्रत भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ हुआ था? भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का जो शुभारंभ किया गया था वो किया गया था तिरुपति में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आइए आपका मैथ का। देख सकते हैं मैथ का ये
मैथ का आप वीडियो को रोक करके हल भी कर सकते हैं। ये रहा आपका मैथ का क्वेश्चन, देख सकते हैं किस प्रकार है मैथ का क्वेश्चन है ये। अगला आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी आपका मैथ का है। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम इसी नाम से ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहाँ पीडीएफ डाल दिया जाएगा। अब इसमें बना भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आप लोग बोलिएगा तो हम इसका आंसर वाला भी पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम पे। चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाबा रामचंद्र ने उपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। तो किस क्षेत्र में किया था, तो वो किया गया था आपका अवध में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की डैश साम्राज्य के शासक थे। वो किस साम्राज्य के शासक थे, वो थे गोंड, गोंड साम्राज्य के शासक थे। ऑप्शन नंबर एक। और ये जो शशांक थे, राजा शशांक, इसी ने क्या किया था, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। वो किसने किया था, वो किया था बाघा जतीन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहला पहला मुगल बादशाह कौन था। पहला मुगल बादशाह जो था वह था बाबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चेतियागिरी विहार सांची में मनाए जाने वाला पर्व है। वो कहाँ मनाए जाने वाला पर्व है, किसके कौन मनाया जाता है, किस धर्म में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। यानी चेतियागिरी विहार जो है सांची में मनाए जाने वाला बौद्ध पर्व है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है। तो उड़ीसा का जो एक लोकप्रिय त्यौहार है वो आपका क्या है कि धनु यात्रा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। पहला बोला गया कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है, तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे, ये बात सही है। संवैधानिक बेंच में जो है 3-2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण के 10% को बरकरार रखा गया है, ये भी सही है। तीसरा आपका गलत है, तीसरा सही नहीं है। सही इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन आपका तसोंगमो झील बिहार के किस राज्य में स्थित है। तसोंगमो झील बिहार के किस राज्य में स्थित है, वह है आपका सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो वो की गई थी आपका ऑप्शन नंबर बी 1955 में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी, वो थी USSR। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी। पूर्ण स्वराज की वो किया था 1929 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। वो किसको लिया था, वो लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। वह की थी मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अब आगे क्या है, अगला क्वेश्चन आपका ये मैथ का है, ये देख सकते हैं मैथ का, आप रोक करके वीडियो को हल भी कर सकते हैं। ये भी आपका मैथ का है, ये भी मैथ का है, देख सकते हैं वीडियो, रोक करके इसको हल भी कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगा। ये देख सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो अपनाया गया है
वो कहाँ से, वो जापान के संविधान से अपनाया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है, वह किया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत, तो वह आर्टिकल 34 के तहत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। अहमदनगर की किस रानी ने जो है बादशाह अकबर का विरोध किया था, वह किया था चांद बीबी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 2009 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं टाइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है, ये सभी है चाइना से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पेसो किस देश की मुद्रा है। जो पेसो है वो किस देश की मुद्रा है, वो है अर्जेंटीना की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने जो है गुरुमुखी लिपि, किस सिख गुरु ने जो है गुरुमुखी लिपि का जो प्रारंभ किया था, गुरुमुखी लिपि का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था, तो वो किया था गुरु अंगद ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है, वो किसने किया है, तो वो किया आपका राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है। तो बिहार सरकार की जो संबल योजना है वो किससे संबंधित है, वो दिव्यांग जनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। असत्य कथन को आपको चुनना है। पहला कि पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता निर्भरता तथा समानता थे, बिल्कुल ये सही है। समिति जो है ना, सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है, ये भी सही है। बताया कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसका ना तो एक असत्य है और ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आत्मकथा है, सॉरी आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उनके लिए है ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था, वह अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है, तो पंचायतों के लिए जो प्रावधान किया गया है वह भाग 9 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हरित ऊर्जा कॉरिडोर जो है चरण दूसरा की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी है, वो किसने अपना मंजूरी दी है, तो वो दी है आपका भारत सरकार ने दी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करती है, तो वो कौन सी दर्रा निर्माण करती है, तो वो करती है आपका दीफू दर्रा, जो किस राज्य में पड़ता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये रीजनिंग का है। रीजनिंग का वीडियो को रोक करके आप हल कर सकते हैं या तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ भी आपका सब रीजनिंग का है, यहाँ से है आपका जीएस का। कि 44वां संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था, वो किया था आर्टिकल 300 के ए को किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था, तो वो बनाया गया था दामोदर नदी पर। किस नदी पर बनाया गया था, तो दामोदर नदी पर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान कब लागू हुआ था, यह वह तिथि है जिसे हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, वो मनाते हैं 7 अप्रैल 1948 को। कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल 1948 को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला क्वेश्चन क्या है कि कामेत नामचा वर्मा गुरला मधंता जो है किसका नाम है,
ये किसका नाम है? तो ये है आपका हिमालय की पर्वत चोटियों का नाम है। कामेत, नामचा वर्मा, बुरला, मधंता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिद्दा नाम की रानी को भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? जिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर जो है 1980 से लेकर के 1003 के बीच शासन किया था? वह था कश्मीर का था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन नहीं है। तो आपका ऑक्सीजन नहीं है, ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल टाइप का है, इसका आप देख सकते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ए जो होता है ना वो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना होता है? तो जूल सेकेंड में जो मान होता है 6.626 10⁻⁻34 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है? वो कहता है ग्रेफाइट को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वो जोहान्स केपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लोकर है? किसका उदाहरण इसमें क्रिप्टो लोकर है? वह है रेंस रेंस रेशम वेयर है। क्या है? रेशम वेयर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, ये जीके का ही होगा कि विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो वो किया जाता है आपका वोल्ट एम्पियर पर। ऑप्शन नंबर एक। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य शामिल हैं? किसके अलावा जो अन्य शामिल है वह है क्या? मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच का जो बल होता है वही होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख सकते हैं रीजनिंग, वीडियो को रोक करके आप बना सकते हैं। ये आपका रीजनिंग का ही है, ये भी आपका रीजनिंग का है, देख सकते हैं रीजनिंग कैसा पूछा जाता है। इसमें प्रैक्टिस सही, जितना से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेनिफिट होगा आपको। देख सकते हैं सब रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ये भी यहाँ आपका उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैले नहीं है। अब किसकी प्रकृति विषैले है, किसकी प्रकृति विषैले नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसका जो उस धातु की पहचान कीजिए जिसकी प्रकृति क्या है? विषैले नहीं है। तो वो स्वर्ण है। स्वर्ण क्या है? विषैले नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? एक स्वच्छ स्थान में रहना है, अच्छी आर्थिक नीति भी है, सामाजिक समानता तथा मेल जोल की भावनाएं भी है, एक बड़े और सुशासित भवन में रहना। ये कौन सा प्रमुख? यही गलत है। 122 का ऑप्शन नंबर होगा डी। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देख सकते हैं, ये आपका मैथ का, यहाँ आपका रीजनिंग का है कि 1845 में जर्मन रसायनज्ञ ने 2 बार कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संरक्षण के लिए एक विधि प्रकाशित की है? वो किसने की है? तो वो जो किया गया है वो किया गया हरमन कॉलवे। हरमन कॉलवे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सभी कथनों की पहचान कीजिए। सभी कथनों की पहचान करना, कौन सा कथन सही है? तो इसका क्या हो जाएगा? जूल शक्ति का मात्रक क्या है? न्यूटन बल का मात्रक है, बिल्कुल। न्यूटन क्या है कि बल का मात्रक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में तड़ित द्वारा किसी गैस की स्थिरीकरण हो सकती है? किस गैस की स्थिरीकरण हो सकती है? वो नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसको टोटल पढ़ना पड़ेगा कि इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है, बिल्कुल सही है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल भी कहते हैं, ये भी सही है। एथेनॉल
अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन इथेनॉल पानी में नहीं घुलता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गोबर गैस में कौन सा अवयव रासायनिक पाया जाता है? गोबर गैस में कौन सा अवयव रासायनिक पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। टेरिडोफाइटा का कौन सा अंग नहीं होता है? तो टेरिडोफाइटा का कौन सा अंग नहीं होता है? तो वो होता है पुष्प नहीं होता, बीज तना पत्तियां होगा लेकिन पुष्प नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यानी तरंगदैर्घ्य अधिक होगा और प्रकीर्णन कम होगा, तब फैलेगा नहीं और लंबी दूर तक जाएगा, इसीलिए सिग्नल में और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव होता है। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव होता है, एक दिशा में होता है, एक दिवसीय, एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। यह है कि ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो वो जो कर रही है ऑप्शन नंबर एक, आवृत्ति के व्यापक श्रेणी के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता का जो यूनिट है ना वह है महो। महो को क्या कहते हैं? सीमेन। सीमेन भी कहा जाता है, महो को सीमेन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है, वो होता है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? ये आपका है रीजनिंग का, ये भी रीजनिंग का है। देख सकते हैं रीजनिंग का कैसा क्वेश्चन है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये रीजनिंग का। अगर पीडीएफ पर आप करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ आपको पीडीएफ दिया जाए, इसका आंसर भी दिया जाएगा कि बाद में आप मिला सकते हैं कि कितना हमारा सही हुआ। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।